इंडियंस इन्वेस्टिंग में इतने पीछे क्यों है और इन्वेस्टिंग से इतना डरते क्यों है? और एफडी को तो इन्होंने अपना पहला प्यार मान लिया है। ऐसा आता नहीं है कि एफडी में पहले चले जाते। इन्वेस्टिंग कोई जुआ नहीं है, ना ही कोई अली बाबा की गुफा है। खुलजा सिमसिम बोला और पैसा निकाल लिया। वॉरेन बफेट को हर कोई जानता होगा, उन्होंने अपनी 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। स्टॉक मार्केट, ये नाम आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा और आपने न्यूज में ये भी सुना होगा कि स्टॉक मार्केट आज इतना उछाल आया या फिर इतना गिरावट आई। तो चलो जानते हैं ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट इंडिया में इसको देखने का लोगों का अलग अलग नजरिया है। कई लोग सोचते हैं हमने इसमें पैसा डाला तो हम रात अमीर बन जाएंगे, और कई लोग सोचते हैं अगर हमने इसमें पैसा डाला तो हम इसमें अपना पैसा गवा बैठेंगे। तो चलो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असल मायने में ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर इन्वेस्टर्स और कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जो कंपनीज अपने शेयर पहली बार मार्केट में लॉन्च करती है उसे आईपीओ कहते हैं। इंडिया में एक ही स्टॉक मार्केट है और उसके अंदर आते हैं स्टॉक एक्सचेंजर्स हमारे बिहाफ पे शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। इंडिया में टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंजर, उनमें से कुछ नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंजर लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड रेस्ट ऑफ 21 आर रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। और इन स्टॉक एक्सचेंजर्स के अंदर होते हैं स्टॉक ब्रोकर जो आपके लिए बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर एग्जीक्यूट करते हैं और उसके लिए एक छोटा सा कमीशन चार्ज करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया। इंडियन स्टॉक मार्केट की एस्टेब्लिशमेंट 1875 में हुई जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एस्टेब्लिशमेंट हुई जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट को एक नई पहचान दी। तो अब हम जान लेते हैं स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि कोई XYZ कंपनी है और उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब उसे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है और उसे अब बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ेगी। और वो फंड दो तरीके से आता है, या तो कोई इन्वेस्टर्स और फाइनेंसर उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दे और या तो कंपनीज अपने शेयर्स पब्लिक को बेचे। अगर कंपनीज को कम फंड्स की जरूरत होती है तो इन्वेस्टर्स के पास जाती है, और अगर फंड्स की जरूरत ज्यादा हो जो कि इन्वेस्टर ना दे पाए तो वो पब्लिक के पास जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इससे पब्लिक का फायदा कैसे होगा। तो गाइस, पहला अर्निंग का तरीका है जिसमें आप स्टॉक को कम प्राइस में खरीदते हो और उसका प्राइस बढ़ जाने पर उसको बेच देते हो, और जो बीच का डिफरेंस होता है वो होता है आपका प्रॉफिट। मान लो आपने एक स्टॉक खरीदा 20 रुपए में और उसको बेच दिया 80 रुपए में, और जो बीच का डिफरेंस है यानी 60 रुपए, वो है आपका प्रॉफिट। तो गाइस, अगला तरीका है डिविडेंड। हर क्वार्टर के एंड में कंपनीज अपनी रिपोर्ट शेयर करती है इन द टर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और उससे वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, प्रॉपर्टी और एनी अदर एसेट। ज्यादातर कंपनी डिविडेंड इसलिए देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो पाए। जरूरी नहीं है कि हर कंपनी आपको डिविडेंड दे, कुछ कंपनियां देती हैं और कुछ कंपनियां नहीं देती। और अगला तरीका है बोनस शेयर्स। कंपनी एक बोनस इशू रेशियो अनाउंस कर सकती है, जैसे हर 10 शेयर पे एक शेयर एक्स्ट्रा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कंपनी के 50 शेयर्स हैं और कंपनी का बोनस इशू रेशियो है 1:1 का है, तो आपको उसी 50 शेयर्स पे एडिशनल 50 शेयर मिल जाएंगे फ्री में। अब हम जान लेते हैं किसी भी स्टॉक की प्राइस कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। किसी भी स्टॉक की प्राइस उसकी डिमांड और सप्लाई फैक्टर पर डिपेंड करती है। अगर किसी स्टॉक की सप्लाई ज्यादा है तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, और किसी स्टॉक की डिमांड ज्यादा है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। लॉन्ग टर्म्स में देखें तो शेयर्स की प्राइस कंपनी की परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करती है, जैसे कंपनी पास्ट ईयर्स में कैसे परफॉर्म कर रही है और कंपनी के गोल्स क्या है और कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है, और कंपनी से जुड़ी न्यूज और इवेंट्स भी कंपनी के शेयर्स के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही है तो उससे जुड़ी सारी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ अपने आप ही हो जाएगी, और उससे रिलेटेड सारी इंडस्ट्रीज के स्टॉक के प्राइस अपने आप ही इफेक्ट होने लग जाएंगे। जैसे कि किसी शेयर्स की डिमांड ज्यादा है तो उसकी प्राइस अपने आप बढ़ जाएगी, और किसी शेयर्स की डिमांड कम है तो उसकी प्राइस अपने आप ही घट जाएगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई मार्केट में लगातार चेंज होती रहती है। तो हम जान लेते हैं सेंसेक्स और निफ्टी 50 होता क्या है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनियों को इंक्लूड किया जाता है। सेंसेक्स का बेस ईयर है 1979-1978 और इसका बेस वैल्यू 100 रखा गया। इंडेक्स स्टॉक मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। अब हम निफ्टी 50 के बारे में जान लेते हैं। निफ्टी 50 या सिर्फ निफ्टी, ये NSE का बेंचमार्क इंडेक्स है। इसमें NSE की टॉप 50 कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है जो वेरियस सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। निफ्टी 50 का बेस ईयर 1995 है और इसका बेस ईयर वैल्यू 1000 है। निफ्टी 50 भी स्टॉक मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। वो सेंसेक्स और निफ्टी 50 इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देते हैं और इनका यूज मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक हेल्थ और इन्वेस्टिंग डिसीजन में लिया। तो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा आप शेयर खरीदोगे और बेचोगे कहाँ पे। शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए आपको स्टॉक मार्केट के माध्यम से ट्रांजेक्शन करनी होगी। इसके लिए आपका डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। पहले आपको एक स्टॉक ब्रोकर चाहिए होगा जो सेबी से रजिस्टर्ड हो। ब्रोकर दो प्रकार के होते हैं, फुल एडवाइजरी ब्रोकर एंड डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर एडवाइजरी देते हैं, जबकि डिस्काउंट ब्रोकर लो फी
चार्ज करते हैं। अब आपको एक डीमेट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। डीमेट अकाउंट में आपके जितने भी शेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव हो जाएंगे, और जो ट्रेडिंग अकाउंट है उससे आप अपने शेयर्स खरीद सकते हो और बेच सकते हो। अब मैं आपको इंडिया के कुछ ऐसे ब्रोकर्स बता देता हूँ जहाँ पे आके अपने स्टॉक्स को सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, और वो है जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो। हम स्टॉक मार्केट की बात करें और वॉरेन बफेट का नाम आए ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। वॉरेन बफेट को हर कोई जानता होगा। उन्होंने अपनी 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी और उन्हें लगता था कि वो तब भी लेट है। तो आप सोच सकते हैं कि इन्वेस्टिंग कितना जरूरी है। चाहे आप कितना भी कमाएं, पर आपको अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। और इंडिया, जो दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है, वो अभी भी इन्वेस्टिंग में बहुत पीछे है। इंडिया में लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है और इसमें इन्वेस्ट करने से डरते हैं। पर अमेरिका से अगर हम अपना कंपैरिजन करें तो अमेरिका में 61% पॉपुलेशन उनकी इन्वेस्ट करती है और इंडिया में 3%। इंडिया में लोग पैसा अपने घर में रखना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है वो घर में रहेगा तो सेफ रहेगा। अगर पैसा घर में रहेगा तो ग्रो कैसे होगा? इन्फ्लेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पैसे की वैल्यू बढ़ने की जगह घट रही है। अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है और अपने पैसे को ग्रो करना है तो आज ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। इन्वेस्टिंग कोई जुआ नहीं है, ना ही कोई अली बाबा की गुफा है कि खुल जा सिम सिम बोला और पैसा निकाल लिया। इन्वेस्टिंग में प्रॉपर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस लगता है, और ये वो स्किल्स है जो टाइम के साथ आती है। और अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने जा रहे हैं, इंडियंस इन्वेस्टिंग में इतने पीछे क्यों हैं और इन्वेस्टिंग से इतना डरते क्यों हैं, और डरे भी क्यों ना। आए दिन ऐसी खबरें जो आती रहती हैं स्टॉक मार्केट की न्यूज चैनल्स पे। तो चलो जानते हैं कि अभी तक इंडियंस किस माइंडसेट के साथ जी रहे हैं। इंडिया में ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग चलती आ रही है, जैसे गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, और एफडी को तो इन्होंने अपना पहला प्यार मान लिया है। पैसा आता नहीं है कि एफडी में पहले चले जाता है, और लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि एफडी उनकी इन्फ्लेशन को बीट कर रही है या नहीं कर रही। कई लोगों को तो इन्फ्लेशन ही नहीं पता कि इन्फ्लेशन होता क्या है। लोग अभी भी उस पुरानी मानसिकता के साथ जी रहे हैं कि अगर हमने स्टॉक मार्केट में पैसा डाला तो वो डूबेगा ही डूबेगा। और इन सब का एक मेजर फैक्टर है इंडियंस को फाइनेंशियल एजुकेशन ना होना, और हमारे यूथ को ये समझना होगा कि इन्वेस्टिंग की क्या पावर है, इन्वेस्टिंग आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। आई होप यू गाइस, आपने इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ जाना होगा इस वीडियो से। अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, थोड़ी इन्फॉर्मेशन उनको भी शेयर करें।